तो नमस्कार, वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी, सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर को लेके। जुपिटर आपका ब्लेसिंग है। आपके चार्ट में जो ब्लेसिंग देखा जाता है ना, वो जुपिटर है। आपका भाग्य वो जुपिटर से देखता है। तो जुपिटर किसी का अच्छा हो जाए ना, वो जातक तत्वों में बोला गया है कि जुपिटर किसी का अच्छा हो जाए चार्ट में, बाकी सारे कॉम्बिनेशन गलत क्यों ना हो, वहां पे एक ब्लेसिंग रहेगा। वो आपका सारी चीजों से ना आपको बचा देगा, प्रोटेक्टर है। वैसे भी हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है। तो लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर क्या करता है, जितने भी एस्ट्रॉयड्स आ रहे होते हैं हमारे अर्थ में, वो उसको खींच के अपने अंदर लेके जाता है। तो जुपिटर की सरफेस में ना गैसियस एलिमेंट ज्यादा होते हैं। इसलिए देखिए, जुपिटर आपकी बॉडी के कफ को डिफाइन करता है। जुपिटर जिनका भी एफ्लिक्टेड है, उनकी बॉडी में कफ से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड वहां से इशू आएगा। बॉडी में ब्रीदिंग का इशू, नसल से लेके लंग्स तक का सफर होता है ब्रीदिंग का, वहां से रिलेटेड कोई जगह में इशू। तो जुपिटर नॉर्मली बोला गया है कि जुपिटर आपके फादर, बॉस या फिर आपके गुरु, टीचर, ये सारे जुपिटर से देखते हैं। लेकिन इतना तक ही लिमिटेड नहीं। जुपिटर ना, जुपिटर उनको भी दिखाता है टेम्पररी, वो निमित्त बनते हैं। सपोज आपने किसी को अपना एड्रेस भी पूछा, उसने आपको डायरेक्शन दिया कि यहां से जाना है, किसी से एड्रेस पूछा, वो भी जुपिटर का काम करता है। आप देखेंगे आपके बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो ना सबसे उल्टी बात करेंगे आपके साथ कोई भी काम करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन कि आप कोई काम करने जा रहे हैं ना, वो खराब हो, सपोज आपका नुकसान होगा, बाकी सारे कुछ नहीं बोलेंगे। आप में आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे, दो तीन, आके ना आपको रोकेंगे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है। ये लोग ना उस वक्त के लिए जुपिटर के निमित्त बने, और वो लोग आपके लाइफ में एक्चुअल में जुपिटर है, एक्चुअल में। और उनको लाइफ से कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो जुपिटर ना हाथी की तरह होता है। जुपिटर आपकी लाइफ से कब निकल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांति से निकल जाएगा पीछे से। ये जुपिटर का गुण है। जुपिटर आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी दिखाता है, आप कितना बॉडी में ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। जुपिटर एफ्लिक्टेड है, शत्रु घर में बैठा है, वहां से रिलेटेड इशू आएगा। तो उनको बोला गया है हर सुबह उठ के ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम धीरे धीरे आएंगे सारे हाउसेस में क्या होता है। तो जुपिटर जब भी ना आपके लगन चार्ट में अच्छे पोजीशन पे बैठा है, या फिर लगन लॉर्ड को देख, लगन लॉर्ड के साथ बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है, तो मान लीजिए आपका जुपिटर ऑलरेडी अच्छा हो गया है। यहाँ पे अभी आपके कर्मों से ज्यादा ना ब्लेसिंग्स आएंगे आपके पास। कुछ अच्छे गाइडेंस मिल जाना, लाइफ में ऐसे लोग होना कि कोई आपको टाइम पे गाइड कर सके। कुछ जगह पे आप अटक गए हैं, आप कॉल करके बोल सके कि यहाँ पे ना मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे क्या करना चाहिए। आप वो आपके गुरु हो सकते, टीचर हो सकते हैं। कोई अच्छा टीचर मिल जाना, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाना, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाना, ये जुपिटर का काम है। ये जुपिटर देता है आपको, और जुपिटर डिफाइन करता है। वो आपके आपके भाग्य से मिला है। तो जुपिटर ना जब भी एफ्लिक्शन में जाता है, तो वो चार्ट को ना नॉर्मली उस सारे ब्लेसिंग से ना अलग कर देता है। तो बंदा कितना भी ट्राई क्यों ना करे, जुपिटर की कर्स से ना कभी उभर नहीं सकता। और जुपिटर खराब होने की बहुत सारी निशानियां हैं। जुपिटर कौन सी चीजों से ना तकलीफ में आता है।
फिर जुपिटर आपकी जिंदगी से निकल जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। जुपिटर इन ऑल हाउसेस, हर हाउस में जुपिटर कैसे काम करता है। तो देखिए, जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेगा, फर्स्ट हाउस आपका बॉडी है, लगन है, आपकी पर्सनालिटी दिखाता है फर्स्ट हाउस से। तो याद रखिए, हर जगह पे जुपिटर को बेनिफिक जरूर बताया गया है, लेकिन उसका एक मैलेफिक इफेक्ट भी है। अपना भारीपन की वजह से ना वो बहुत वेटेज रखता है ना। तो जिस भी घर में वो बैठता है, उस घर को वो किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसका वेट है। तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सालों पहले बताया गया था कि जुपिटर और सैटर्न बहुत भारी प्लेनेट है। और ये तो आजकल के ज़माने में ना, ये अभी जाना गया है। जो हमारा मॉडर्न साइंस, दैट वाज द एंशियंट साइंस, और ये मॉडर्न साइंस ये बताता है कि जुपिटर भारी प्लेनेट है। बहुत बाद में बताया गया है। तो जुपिटर भारी है। तो जुपिटर भारी है, इसलिए आपकी लगन में जब बैठेगा, वो आपकी लगन को खराब करेगा। किसे कैसे खराब करेगा? आपकी हेल्थ हेल्थ वाइज इशू लाएगा, आपके अंदर लीवर में प्रॉब्लम लाएगा। लिवर इशू देता है, क्योंकि जुपिटर लिवर को भी दर्शाता है। जुपिटर एफ्लिक्शन में आए तो लिवर में प्रॉब्लम लाएगा। लेकिन बाकी सारी जगह पे ना वो अच्छा करता है। बोला जाता है कि जातक तत्व में भी बोला गया है कि जुपिटर ना केंद्र भाव में हो जाए, लगन लॉर्ड के साथ आ जाए, तो ये ना पूरे चार्ट के जितने भी कर्सेस है ना उसको खींच लेता है। सेम उसका कैरेक्टर ही है। तो जुपिटर लगन में हो या केंद्र भाव में हो, उसका सेवेंथ एस्पेक्ट लगन में पड़ रहा, लगन लॉर्ड के साथ हो, फोर्थ हाउस उसका एक्सोल्टेशन की जगह है। तो इन जगह पे अगर जुपिटर है ना, तो बोला जाता है कि इनसे ना फालतू में कभी झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि झगड़ा ये तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके होके ना दैविक शक्तियां आपसे झगड़ा करेंगे। वहां पे आपको मैसेज ऐसे देखने को मिलेंगे अपनी जिंदगी में जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर ऐसा ही है ना। आप देखिए, देवलोक में जुपिटर के लिए इंद्र और बाकी सारे लोग लड़ रहे होते हैं। ये जुपिटर का आभा है। लेकिन लगन में जब भी जुपिटर ऐसे बैठता है, क्या करता है? अब देखिए, वो एक तरफ से आपको ना अहंकारी भी बनाता है। ये जब भी ना अहंकार करने लगेंगे, याद रखना सेम ही होगा। जुपिटर का जो ब्लेसिंग है ना वो आपकी जिंदगी से जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जुपिटर ना वामन अवतार को दिखाता है। भगवान विष्णु के जितने भी प्लैनेट्स है, सारे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनमें से वामन अवतार जो है वो आपके जुपिटर को देखा। तो जुपिटर जब भी वहां पे गया था बाली के सामने, तो वहां पे शुक्र भी था। तो आप देखिए, जुपिटर गया था वामन बन के, लेकिन जुपिटर का आभा था। तो आपका आभा क्या होना चाहिए लगन में जुपिटर? आपका आभा होना चाहिए नॉलेज। आपका आभा होना चाहिए आपकी नॉलेज लेने की क्षमता, लोगों को शेयर करने की क्षमता। वो आपके अंदर ना होना चाहिए। वहीं से आपका ना ग्रो होगा, ब्लेसिंग वहीं से आएगा। अगर आप उसी को लेके अहंकार करने लगेंगे ना, तो आपकी लाइफ में वही होगा, जुपिटर चुपके से निकल जाएगा। तो आपका काम है, जो चीज आप नॉलेज ले रहे हैं ना उसको शेयर करना। अक्सर देखा गया है लगन भाव में ना, वो लोगों को थोड़ा सेल्फिश टाइप के एटीट्यूड दे देता है। क्यों शेयर कर? एक केंद्र में भी देखा गया है कभी, बेसिकली वन और फोर्थ हाउस में, फर्स्ट और फोर्थ हाउस में ना ये कैरेक्टर देखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हर जगह पे प्रिंसिपल एडवाइजर, आप गाइड टीचर, आप बैंकिंग फाइनेंस, याद रखिए बैंकिंग सिस्टम का जो फाइनेंस है वो जुपिटर दिखाता है। और जो ट्रांजैक्शन है ट्रेडिंग टाइप का है, एनालिटिक्स है, बैंकिंग सिस्टम है,
वो मर्क्यूरी दिखाता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइनेंस जो है, आपका जो वेल्थ है, फाइनेंस सिस्टम, वो जुपिटर दिखाता है। बोलते हैं ना फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वाले काम ना वो बहुत बारीकी से कर पाएंगे, लेकिन अपना जो दम है, अपना जो अहंकार है, वो थोड़ा कम कर दीजिए। जुपिटर सेकंड हाउस। जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में होता है, ये प्रिडिक्शन है कि जुपिटर सेकंड हाउस में ये बोलता है कि आप जब कंसीव हुए थे ना, गलत वक्त पे हुए थे। ये शायद लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन गलत वक्त पे कंसीव करना, सेकंड हाउस जुपिटर, उनके घर में हमेशा आपको मिलेगा कि पूजा कीर्तन ये सारे वक्त सारी चीजें ना हो रहे होते हैं। और उसी के टाइम जोन पे ना जब कंसीव नहीं करना चाहिए तब कंसीव होता है बोलो। इसलिए वहां पे कर्ज बनता है। और वो कर्ज कैसे हटाना है? आप भंडारा पे दान कीजिए, भंडारा लगाइए, लोगों की सेवा कीजिए सड़क पे। जुपिटर क्या है ना, देने का कारक है। तो वहां पे आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? खाना दे रहे हैं। तो उससे ना जुपिटर अच्छा होता है। आप जब बोलते हैं ना, जुपिटर सेकंड हाउस, वहां पे भी ये होता है। अपने आप को कभी कभार तीसमार खान समझ लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो अपने बोलने पे ना शांतता लाइए, एक नम्र भाव लाइए अपने बोलने में। देखिए जुपिटर कैसे आपको ब्लेसिंग्स देता है। द बून्स ऑफ जुपिटर। जब खाना खाइए ना, उससे पहले भगवान विष्णु को याद करके फिर खाना खाइए। उससे आपका जुपिटर अच्छा होगा। किसी से कुछ बोलिए, लेकिन बदतमीजी से नहीं बोलिए। ये मत समझिए कि सामने वाले को कुछ आता नहीं है, ये समझिए कि सामने वाले को मैं क्या दे सकता हूं। अपने घर में हमेशा आपातकालीन एक स्टोरेज रखिए। चावल रख के, चावल के जो स्टोरेज होता है, वो ना हमेशा आपके घर में होना चाहिए। दाल चावल आपातकालीन में आप उसको यूज कर पाए और लोगों को भी दे पाए। ये जुपिटर जब भी सेकंड हाउस होता है वो दिखाता है। जुपिटर थर्ड हाउस। जुपिटर थर्ड हाउस, ये वो लोग हैं जिनके अंदर ट्रस्ट का सबसे ज्यादा इशू है। यहाँ पे जुपिटर अपने शत्रु घर में बैठा है। अब देखिए थर्ड हाउस से हम थायराइड का भी जगह देखते हैं। अब देखिए उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। नसाल से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम ना उनको आएंगे थायराइड से रिलेटेड। मैंने वो भी बोला है कि जुपिटर जिस घर में बैठेगा उस घर को दबा देता है अपने वेट की वजह से। तो आप देखिए क्या प्रॉब्लम है इनका ना। इनको आप किसी भी तरह से कोई भी रेमेडी दे दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए किसी गुरु को मानना है ना, वो कभी दिल से नहीं मान ही नहीं पाते वो, क्योंकि उनके अंदर ट्रस्ट नहीं होता है। और जुपिटर का काम ही है बिलीफ सिस्टम। जुपिटर का विश्वास है। जैसे जुपिटर किसी के चार्ट में अच्छा हो जाता है ना, मतलब सपोज केंद्र भाव में होता है, 1 4 7 10 में आ जाए, लगन लॉट के साथ आ जाए ना, आप देखिए ये लोग ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ये बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेते। लोग इनका फायदा उठाएंगे ड्यू टू देयर ट्रस्ट, इनका बिलीफ सिस्टम। ये लोगों को जब बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, इनका ये प्रॉब्लम है। चीटिंग चीटिंग करना इनके साथ आसान होता है, क्योंकि इनको ना कुछ नहीं चाहिए होता, इनको बस इतना चाहिए होता है कि हाँ आप तुम मेरे से लेने आए हो, मैं दे रहा हूँ। ये जुपिटर का बिलीफ सिस्टम है, उसका कैरेक्टर ये है, आप उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन थर्ड हाउस में क्यों खराब करता है? बिलीफ है ही नहीं अंदर। आप उनको बोल दीजिए कि इससे काम हो जाएगा ना, इससे सैकड़ों सवाल करेंगे। क्यों? थर्ड हाउस देखिए मर्क्यूरी का घर है, मर्क्यूरी का काम है क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन कहाँ पूछता है जाके? धर्म की जगह पे, गुरु से, काम की जगह पे, वहां पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं।
हर जगह पे ऐसे सवाल करना और विश्वास ना करना, विश्वास की कमी की वजह से वहां पे प्रॉब्लम आता है। थर्ड हाउस, तो मैं हमेशा बोलता हूँ थर्ड हाउस में ना आप विश्वास कीजिए, एक गुरु चुनिए, वो आप एनालिसिस से चुनिए, लेकिन उसे विश्वास करके चलिए। तो उनको ना ब्रीदिंग का इशू आएगा, तो उनको बोला जाता है कि हर सुबह उठ के जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, केतु का टाइम पीरियड होता है, वहां पे ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना। ब्रीदिंग का जो इतना प्रैक्टिस होता है प्राणायाम में, वो करना। जुपिटर फोर्थ हाउस, अब देखिए फोर्थ हाउस का जुपिटर है अपने सबसे बेस्ट पोजीशन पे है। जुपिटर कैंसर में क्यों एक्सल्टेड होता है या फोर्थ हाउस में एक्सल्टेड होता है और टेंथ हाउस में डेबिलिटेड होता है। कैप्रिकॉन में डेबिलिटेड बताया है। तो डेबिलिटेड और एक्सोल्टेशन का मतलब क्या है? देखिए एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेड में ना दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बात यह है कि आपने अपने नॉलेज को लेकर पास्ट लाइफ में बहुत घमंड किया, आपके साथ ना इसलिए लोग ना चल नहीं पाते, आपकी घमंड की वजह से बहुत ज्यादा घमंड किया था पास्ट लाइफ में, इसलिए इस लाइफ में जुपिटर डेबिलिटेड है और आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने लोगों के सपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो इस लाइफ में आपको अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन आपको कर्मठ बनाता है क्योंकि शनि के घर में है डेबिलिटेड जुपिटर। और फोर्थ हाउस में कॉम्फोर्ट की जगह पे है, कैंसर में कॉम्फोर्ट के, अब जुपिटर अपने पूरे इफेक्ट के साथ काम करेगा। जुपिटर आपको वो सब देगा। देखना पड़ेगा नवांश में कैसा, वो भी है। अगर नवांश में भी अच्छी पोजीशन पे है तो कोई बात नहीं है, पूरे चार्ट में जुपिटर अच्छा हो गया। अब देखिए वो लोग कितनी बार ना ऐसे इंसिडेंट के सामने आएंगे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं लेकिन वो बच रहे हैं, शायद कुछ बड़ा हो जाता लेकिन नहीं हुआ। जुपिटर अभी उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो फोर्थ हाउस में जुपिटर का और एक खराब प्रॉब्लम है, ये लोग ना अपने जो फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस आपकी सोसाइटी है, मास है। जुपिटर का काम है वहां पे देना, तो आप सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइदर आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं या फिर उनको कुछ जुपिटर से रिलेटेड काम करवा रहे हैं या फिर एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट मगर वो आपको करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं आप देखिएगा, अक्सर सब जुपिटर वहां पे होता है, उनका एक इश्यू होता है कि कोई भी ऑफिस में हो रहा है, कोई भी ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, जूनियर आके उनको कुछ पूछ रहे हैं ना, वो थोड़ा सोचेंगे क्यों अपना सेवेंथ एस्पेक्ट तो डेबिलिटेशन की जगह पे दे रहे हैं ना। वो सोचेंगे क्या मुझे बोलना चाहिए, मेरा तो नुकसान नहीं है, क्यों बोलूं। ये वाली एटीट्यूड ना वो दिखाते हैं। तो आप नॉलेज तो गैदर कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, इससे जुपिटर खराब होगा आपका, क्योंकि जुपिटर काम है शेयर करना। तो वो तो उसका नेचर है ना, तो शेयर कीजिए चीजों को। शेयर करने से घट नहीं जाएगा आपका नॉलेज, वो भरेगा। तो जुपिटर ना फोर्थ हाउस में हो, आप देखिए मैंने वही बताया कि आपके लिए ना वो देवलोक से ब्लेसिंग आता है। अब देखिए जुपिटर में फोर्थ हाउस में किसी ने आपके मदर के साथ कोई खराब काम किया, उनको इंसल्ट किया, आपको पब्लिक के सामने इंसल्ट किया, आपके मजाक उड़ाया, जस्ट वेट एंड वॉच उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक का जगह है। वहां पे आपको आपके किसी ने मजाक उड़ाया, क्योंकि जुपिटर का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए 52 अवतार है और जुपिटर ऐसा कुछ नहीं था कि उसके पास बहुत खूबसूरत चेहरा था, खूबसूरत चेहरा तो उनके पास जुपिटर का ये होता है, उसके पास तो नॉलेज का आवा है। वो तो जहां पे होता है ना, जिस चीज को छू लेगा ना उसको सोना बना देगा। तो जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड है। और मर्क्यूरी, आप देखिए मर्क्यूरी हाईली रिएक्टिव और जुपिटर गोल्ड है, इतना रिएक्टिव नहीं है। तो जुपिटर का आभार जो है ना वो नॉलेज का है, आप देखिए। इसलिए
कि क्यों जुपिटर के साथ मर्क्यूरी का नहीं बनता है। इसका ये स्टोरी है कि जुपिटर का जो वाइफ है तारा, वो ना चंद्र से चंद्र से अट्रैक्ट हो गई थी। तो जुपिटर तो नहीं था, और चंद्र के साथ उनका रिलेशन बन गए तारा का, और वहां से मर्क्यूरी पैदा होता है। इसलिए मर्क्यूरी जब भी एफ्लिक्टेड होता है, बोला जाता है कि मून उसको कंट्रोल करता है। बृहस्पति के साथ उसका नहीं बनता है, क्योंकि एक तरफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और एक तरफ शांत एलिमेंट। इसलिए जुपिटर गोल्ड की दुकान पे मिलता है, इतना महंगा है, और मर्क्यूरी थर्मोमीटर में मिल जाता है। बहुत मतलब क्या बोल, बहुत अच्छे से अवेलेबल है वो, हर किसी के पास हो सकता है। तो ऐसे देखा जाता है। तो फर्स्ट टू फोर्थ हाउस हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम 5th टू 8 या 9 तक डिस्कस करेंगे, और एक पार्ट बनाएंगे, क्योंकि जुपिटर के बारे में ना हम डीपली जानेंगे क्या प्रॉब्लम है वहां, क्यों जुपिटर कभी कभार आपको इतना ट्रबल देता है। तो जुपिटर आपका ना वो लक है, जिसका जुपिटर अच्छा हो गया ना, तो उसका सारी चीज बदल जाते हैं। जैसे जुपिटर अगर थर्ड डॉट बन के 9th में बैठा है, अब देखिए वहां पे बोला जा, वो वाला लाइन नहीं सुना आपने, कि जहाँ पे बैट घुमाया वहां पे बॉल बॉल गिरा है। एक होता है ना कि समय अच्छा किससे बोलते हैं, कि जहाँ पे बॉल गिरा वहां पे बैट नहीं घुमाया, जहाँ पे बैट घुमाया वहां पे बॉल गिरा था, और इससे छक्का लगा। तो जुपिटर वो है आपके लाइफ। जुपिटर खराब तब होता है जब अब उन लोगों से चीटिंग करते हैं, उन लोगों को जिंदगी में तकलीफ पहुंचाते हैं जो लोग आपके अच्छे के लिए आते हैं। सही जगह पे सही वक्त पे सही लोगों का सलाह मिलना जुपिटर की अच्छाई की निशानी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले हाउसेस को लेके सेकंड पार्ट में। बने रहिए मेरे साथ।